नमस्कार दोस्तों, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीएसआई, लेखपाल, यूपीपी, जूनियर असिस्टेंट आदि के लिए। तो क्लास को पूरा देखिएगा। आइए देखते हैं आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज है 7 मार्च। आज का पहला प्रश्न है, श्रीनगर सेंट्रल जेल की पहली कश्मीरी महिला अधीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए आयशा अजीज, बी सबा सॉल, सी नुसरत जहां या फिर ऑप्शन डी सीमा राही। सही जवाब है ऑप्शन बी सबा सॉल। सबा सॉल ने श्रीनगर सेंट्रल जेल की पहली कश्मीरी महिला अधीक्षक बनकर इतिहास रचा। उनकी नियुक्ति जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक और सुरक्षा ढांचे में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और सशक्तिकरण का प्रतीक है। वह जेल सुधारों और कैदियों के पुनर्वास कार्यक्रमों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, जलदाह संस्कार को कानूनी मान्यता देने वाला यूनाइटेड किंगडम का पहला देश कौन बना है? ए स्कॉटलैंड, बी वेल्स, सी इंग्लैंड या फिर ऑप्शन डी उत्तरी आयरलैंड। सही जवाब है ऑप्शन ए स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड ने पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में जलदाह संस्कार को वैध कर दिया है। इसमें शव को पानी और क्षारीय घोल के मिश्रण में विलीन किया जाता है, जो पारंपरिक दहन की तुलना में कम कार्बन उत्सर्जन करता है। यह कदम स्कॉटलैंड के नेट जीरो लक्ष्यों की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के पहले डार्क स्काई पार्क के शुभारंभ की घोषणा की है? ए लद्दाख, बी केरल, सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। सही जवाब है ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने खगोलीय पर्यटन यानी कि एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य का पहला डार्क स्काई पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह पार्क प्रकाश प्रदूषण से मुक्त होगा, जहां लोग रात में आकाश के तारों और ग्रहों का स्पष्ट रूप से देख सकेंगे। यह शोधकर्ताओं और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अनूठा केंद्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, इंडियन बाइसन फेस्ट के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए कूनो नेशनल पार्क, बी काजीरंगा नेशनल पार्क, सी देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सही जवाब है ऑप्शन सी देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ओडिशा के देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में इंडियन बाइसन फेस्ट के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारतीय बाइसन यानी कि गौर के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना है। बाइसन भारत के सबसे बड़े वन्यजीवों में से एक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, वर्ष 2026 की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य मृतक अंगदान में अग्रणी है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी गुजरात। सही जवाब है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु एक बार फिर मृतक अंगदान के मामले में पूरे देश में शीर्ष पर रहा है। राज्य में अंगदान की प्रक्रिया और ग्रीन कॉरिडोर के कुशल प्रबंधन के कारण हजारों जिंदगियां बचाई जा सकी हैं। राज्य सरकार की प्रभावी नीतियों और जन जागरूकता ने इसे एक मॉडल राज्य बना दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, लगभग 6 वर्षों बाद सक्रिय हुआ इचिनस गीजर किस विश्व प्रसिद्ध नेशनल पार्क में स्थित है? ए क्रूगर नेशनल पार्क, बी येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका, सी सेरेंगेटी नेशनल पार्क या फिर ऑप्शन डी बनफ नेशनल पार्क। सही जवाब है ऑप्शन बी येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित इचिनस गीजर 6 साल की निष्क्रियता के बाद अचानक सक्रिय हो गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अम्लीय पानी वाला गीजर माना जाता है। गीजर के फटने से गर्म पानी और भाप की ऊंची फुहारें उठती हैं, जो पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। किस पूर्वोत्तर राज्य ने महिलाओं के मुद्दों के समाधान के लिए नारी अदालत योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मंजूरी दी है? ए असम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा या फिर ऑप्शन डी मणिपुर। सही जवाब है ऑप्शन सी त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों और स्थानीय स्तर पर विवादों को सुलझाने में मदद करने के लिए नारी अदालत यानी कि वुमेन्स कोर्ट शुरू की है। केंद्र सरकार की यह एक पहल है जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए संचालित होती है ताकि वे बिना किसी डर के न्याय प्राप्त कर सकें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। डिजिटल वित्त के लिए दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर किस देश के केंद्रीय बैंक ने लॉन्च किया है? ए भारत, बी सिंगापुर, सी संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। सही जवाब है ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात। यूएई के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय डेटा की सुरक्षा और बैंकिंग सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड लॉन्च किया है। यह डिजिटल भुगतान प्रणालियों को अधिक सुरक्षित, तेज और स्वतंत्र बनाएगा, जिससे यूएई विश्व फिनटेक हब के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। बहुविधा युवा महोत्सव यानी कि गूंज 2026 के तीसरे संस्करण का आयोजन किस विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है? ए जम्मू विश्वविद्यालय, बी महाराष्ट्र बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी दिल्ली विश्वविद्यालय या फिर ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। सही जवाब है ऑप्शन ए जम्मू विश्वविद्यालय। जम्मू विश्वविद्यालय गूंज 2026 की मेजबानी कर रहा है, जो छात्रों की रचनात्मकता और सांस्कृतिक प्रतिभा को प्रदर्शित करने का एक बड़ा मंच है। इस महोत्सव में कला, संगीत, नृत्य और साहित्य जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिससे देश भर के शिक्षण संस्थान भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। किस देश में 67,800 वर्ष पुराना हाथ का स्टेंसिल चित्र खोजा गया, जिसे सबसे प्राचीन रॉक आर्ट माना जा रहा है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी स्पेन या फिर ऑप्शन डी इंडोनेशिया। सही जवाब है ऑप्शन डी इंडोनेशिया। पुरातत्वविदों ने इंडोनेशिया की एक चूना पत्थर की गुफा में हाथ के स्टेंसिल की पेंटिंग खोजी है, जो लगभग 67,800 साल पुरानी है। यह खोज मानव सभ्यता के शुरुआती इतिहास और कला के विकास को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि आदिमानव ने बहुत पहले ही रचनात्मक अभिव्यक्ति शुरू कर दी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। किस हॉलीवुड अभिनेत्री को स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता कॉमेडी के से सम्मानित किया गया है? ए मर्लिन मुनरो, बी ऑड्रे हेपबर्न, सी कैथरीन ओहारा या फिर ऑप्शन डी बेट्टी व्हाइट। सही जवाब है ऑप्शन सी कैथरीन ओहारा। प्रसिद्ध अभिनेत्री कैथरीन ओहारा को उनकी उत्कृष्ट कॉमेडी अभिनय के लिए मरणोपरांत SAG अवार्ड दिया गया है। उन्होंने कई यादगार फिल्मों और टीवी श्रृंखलाओं में काम किया। यह पुरस्कार उनकी कलात्मक विरासत और मनोरंजन उद्योग में उनके अमूल्य योगदान को एक श्रद्धांजलि है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। महाराष्ट्र के किस शहर में ऐतिहासिक हत्ती रिसाला उत्सव के 138 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया? ए नासिक, बी सोलापुर, सी जालना या फिर ऑप्शन डी औरंगाबाद। सही जवाब है ऑप्शन सी जालना। जालना में हत्ती रिसाला यानी कि हाथियों का दस्ता उत्सव अपनी 138वीं वर्षगांठ के लिए चर्चा में रहा। यह परंपरा निजाम काल से चली आ रही है और शहर की सांस्कृतिक एकता और गौरवपूर्ण इतिहास का प्रतीक है। इसमें हाथियों की भव्य शोभा यात्रा और पारंपरिक प्रदर्शन किए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13।
किस भारतीय टीम को लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? ए. भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम, बी. भारतीय पुरुष हॉकी टीम, सी. भारतीय महिला क्रिकेट टीम, या फिर ऑप्शन डी भारतीय महिला रिले टीम। सही जवाब है ऑप्शन सी भारतीय महिला क्रिकेट टीम। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को उनके शानदार अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन और खेल जगत में महिलाओं के बढ़ते प्रभाव के कारण प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में नामांकित किया गया है। यह वैश्विक स्तर पर भारतीय महिला क्रिकेट की बढ़ती धाक को दर्शाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। जियो प्लेटफॉर्म्स ने वैश्विक विस्तार के लिए किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? ए. मुकेश अंबानी, बी. डैन बेली, सी. आकाश अंबानी, या फिर ऑप्शन डी थॉमस कुरियन। सही जवाब है ऑप्शन बी डैन बेली। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स ने वैश्विक बाजारों में अपनी बैठ बढ़ाने के लिए डैन बेली को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। वे अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों और 5G तकनीक के वैश्विक निर्यात की रणनीतियों का नेतृत्व करेंगे। अगला प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली में जो है, नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ए. आर हरिकुमार, बी. दिनेश के त्रिपाठी, सी. बीपी सिंह, या फिर ऑप्शन डी अनिल चौहान। सही जवाब है ऑप्शन सी बीपी सिंह। बीपी सिंह को भारतीय नौसेना के आयुध विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उन पर नौसेना के हथियारों और गोला बारूद के आधुनिकीकरण, परीक्षण और आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।